लोकसभा चुनाव 2024 का रण है। चित्तौड़गढ़ भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी का नामांकन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीपी जोशी ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया, मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और अब बारी आ चुकी है नामांकन दाखिल करने की। और ये तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से चुनावी मैदान में सीपी जोशी, 2 बार जीत के बाद एक बार फिर से जनता के बीच। और जब आप लगातार 2 बार जीत चुके होते हैं और तीसरी बार अगर जनता के बीच जाते हैं तो फिर आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना पड़ता है। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके अग्रवाल, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, सीपी जोशी एक बार फिर से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले नामांकन सभा हो गई, संबोधन हो गया और अब बारी आ चुकी है नामांकन की। और रिपोर्ट कार्ड बाकायदा लेकर अब प्रत्याशी जा रहे हैं जनता के बीच में। निश्चित तौर पर सीपी जोशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वो अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। उनके साथ में प्रस्तावक के रूप में है प्रदेश मंत्री झावर सिंह खर्रा हैं, बेगू के विधायक हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है डॉक्टर सुरेश आकड़ हैं। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक जो जीते हैं उन्होंने प्रदेश सरकार को समर्थन दिया है। चंद्रभान सिंह आक्या वो प्रस्तावक के रूप में साथ में है। और जिस तरह से वो अपना नामांकन भर रहे हैं तो उसमें जो जिला अध्यक्ष हैं वो मिट्ठू लाल जाट है, वो उनके साथ हैं। और उसके साथ साथ उदयलाल डांगी हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से नामांकन के लिए अलग अलग तरह के प्रस्तावक बनाए गए हैं तो वहाँ पहुंचे हैं। तो इसी उम्मीद के सारे नामांकन किया जा रहा है कि तीसरी बार फिर वो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन जनता माई बाप होती है राजनीति में, और राजनीति में जिस तरह से लोकतंत्र में वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे उस वक्त सब कुछ होता है। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया है नामांकन करना। और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चंद्रप्रकाश जोशी यानी सीपी जोशी जो हैं प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, और उन्हें चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है और वो अपना नामांकन कर रहे हैं। जी दीपिका, बिल्कुल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जिस तरीके से निर्दलीय का भी आपने जिक्र किया और पार्टी एकजुट है, ये संदेश भी जाहिर तौर पर ये इन तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहा है। सब साथ हैं, एक साथ हैं, यही मैसेज इन तस्वीरों के माध्यम से पीके अग्रवाल देखा जा सकता है प्रस्तावक इस दौरान सीपी जोशी के साथ। अस्वाभाविक है निर्दलीय विधायक का साथ होना। दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरह से नामांकन के लिए सब एकजुट हो जाए। नामांकन रैली में जैसे हमने देखा था कि लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी विधानसभा हैं उनके सभी विधायक जो थे भाजपा से निर्वाचित थे या निर्दलीय थे वो मंच पर नजर आए। तो उसके अलावा जो प्रत्याशी रहे थे विधानसभा चुनाव में वो सभी प्रत्याशी वहां नजर आए। इसके अलावा यहाँ चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा है उसमें 3 जिले लगते हैं। चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और उदयपुर ग्रामीण। तो उनके जिला अध्यक्ष भी मंच पर नजर आए। और इसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे वो जिला प्रमुख हो या दूसरी पोस्ट पर हो, वो सब मंच पर नजर आए। और बड़ी बात ये है कि खुद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो या डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हो, इसके अलावा हीरा लाल नागर हो या दूसरे मंत्री हो, वो भी सीपी जोशी की नामांकन रैली के मंच पर नजर आए। तो ये एकजुटता भाजपा जो दिखा रही है, स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास भी है कि पूरा प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम सब एक हैं। तो राजेंद्र राठौड़ भी उस मंच पर नजर आए। तो ये स्वाभाविक है कि जो रैली है, नामांकन रैली, बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ पहुंची। और जो कार्यक्रम स्थल है वहां से जो कलेक्ट्रेट है उसके 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल हजारों लोगों के हुजूम के साथ सीपी जोशी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपना नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और माता का आशीर्वाद भी लिया, नामांकन सभा भी हुई, रोड शो भी हुआ, रोड शो के जरिए जनता का आशीर्वाद भी लिया गया। लेकिन अब नामांकन की बारी आ चुकी है, सीपी जोशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पीके अग्रवाल, क्या इसके बाद भी कुछ कार्यक्रम रहेंगे नामांकन दाखिल करने के बाद? दीपिका, स्वाभाविक तौर पर ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अभी थोड़ा लंबी चलने वाली है, क्योंकि 4 सेट नामांकन के रूप में जमा कराए जाएंगे। एक सेट पे 4 प्रस्तावक होते हैं। तो पहला सेट जो था वो पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी जो निम्बाड़ा से विधायक है वो तय समय पर मुहूर्त पर जमा करा चुके हैं। और उसके बाद अभी दूसरा सेट लेकर सीपी जोशी पहुंचे हैं प्रस्तावकों के साथ। और तीसरा सेट जो शेष प्रस्तावक है उनके साथ भरा जाएगा। और चौथा सेट पर उसके बाद जो प्रस्तावक है उनके साथ भरा जाएगा। तो कुल मिला के 4 सेट सीपी जोशी जमा कराने वाले हैं। चारों में अलग अलग तौर पर प्रस्तावक जाएंगे और वो अपने साइन करेंगे जो सीपी जोशी के प्रस्तावक बनेंगे। और उसके बाद एक शपथ का कार्यक्रम होता है जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी शपथ दिलाते हैं। तो फिलहाल सीपी जोशी बाहर निकलते हैं प्रस्तावकों के साथ और वापस
फिर प्रस्तावकों के साथ वो अंदर जाएंगे। तो ठीक है। स्वाभाविक तौर पर ये प्रक्रिया चलेगी और शपथ लेने के बाद सीपी जोशी यहाँ से रवाना होंगे। ठीक है पीके अग्रवाल, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले तमाम तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि कुछ लोग नाराज हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आया पार्टी ने सब कुछ ठीक कर लिया, सब एकजुट हैं और जब एकजुट सब होते हैं तो फिर परिणाम भी सफल मिलते हैं। और यहां पर कई प्रस्तावक सीपी जोशी के साथ 4 सेट का नामांकन पत्र जिसे भरा जा रहा है और ये सीधी तस्वीर आपको हमने दिखाई वहां से किस तरीके से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा सभाओं को संबोधित किया गया, रोड शो किया गया और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से हमारे साथ है और जनता के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से हम मैदान में हैं और लगातार हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो मुद्दा है वो विकास है, देश हित है, राष्ट्रवाद है। और यही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा भी जा रहा है। अमित शाह हाल ही में आए, उन्होंने भी कहा कि हमारा मुद्दा जातिवाद नहीं है, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रहित है। हमारा मुद्दा 370 जिसे हमने हटा दिया, धारा 370 को, और कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे, लेकिन उससे इतर सबसे बड़ी बात राष्ट्रहित है हमारे लिए और उसके लिए हम दिन रात कार्य भी कर रहे हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि प्रस्तावक जो साथ मौजूद हैं सीपी जोशी के, वो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें वो इस लिहाज से कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सब एक साथ हैं और हम साथ साथ हैं। देखिए, सीपी जोशी की नामांकन सभा में महत्वपूर्ण चीज ये दिखाई दी कि यहाँ पर चंद्रभान सिंह आख्या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, उनके साथ खड़े हुए थे। नरपत सिंह राज भी खड़े हुए थे, क्योंकि ये चुनाव सीपी जोशी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर है, ऐसा भाजपा के नेताओं ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। दूसरी तरफ यहीं पर एक नहीं अनेकों तस्वीर नजर आई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन था तो ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, भजनलाल शर्मा, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, ये साथ में रहे। और इनके अलावा जिनकी उपस्थिति रही उनमें श्रीचंद्र कृपलानी थे, गौतम दत्त थे, झाबर सिंह खर्रा थे, हेमंत मीणा थे, और उनके अलावा हीरालाल नागर के अलावा अन्य कई विधायक, पूर्व मंत्री, मंत्रियों की उपस्थिति रही। यहाँ पर ताकत दिखाई गई इस बात की कि पूरी की पूरी टीम एकजुट है, साथ में है। इस तरीके की एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई। बताया गया कि सभी एकजुट हैं, सभी एकजुट रहकर काम कर रहे हैं। इस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज सभी को दिया गया कि अब ये जो तस्वीरें हैं नामांकन की, यहाँ पर खुद श्रीचंद्र कृपलानी चौराहे पर डटे हुए थे कि जैसे सीपी जोशी आएंगे वो उनके साथ अंदर जाएंगे। गौतम दत्त स्वयं यहाँ मौजूद थे, चंद्रभान सिंह आख्या यहाँ मौजूद थे, और उनके अलावा जितने भी चित्तौड़गढ़ के प्रमुख भाजपा के नेता थे उनकी उपस्थिति थी। हालांकि मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्रियों को और राजेंद्र राठौड़ को इनको यहाँ से निकलना था, क्योंकि इनके पहले से ही कार्यक्रम थे जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भजनलाल शर्मा को निकलना हो, या फिर दूसरी तरफ टोंक में प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को निकलना हो। तो ऐसे में यहाँ के प्रमुख नेता साथ में रह गए, वो साथ में यहाँ पर मौजूद है, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और एक बड़ी रैली के रूप में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नीचे से दृश्य बड़ा अच्छा बन रहा था। जब बड़ी रैली चल रही थी तो ऊपर की तरफ दृश्य में चित्तौड़ दुर्ग भी दिखाई दे रहा था, और ये बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ एकजुट है। उसके अलावा एक बात बड़ी बोली गई आज, जो राजेंद्र राठौड़ ने बोला, सीपी जोशी लकी है, लाल बत्ती पक्की है, इस तरीके से बोला। मतलब सीपी जोशी भाग्यशाली है, उनको लाल बत्ती मिलने वाली। कहने का मतलब ये था कि राजेंद्र राठौड़ का सियासी इशारा था कि सीपी जोशी को
जिताओ। इस बार दिल्ली में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि राजनीति में इस तरीके से पहले कहने से बात बनती नहीं है, पहले ही इस तरीके से कहने से बात बनती नहीं, लेकिन जब कहा गया तो मंच से कहा गया तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, उन्होंने एक उम्मीद के साथ कहा और सीपी जोशी की हर कोई तारीफ करते नजर आया मंच से। ये दृश्य भी देखने लायक था। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन तो दूसरी तरफ बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान की धरती पर आना। बिल्कुल, जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन फैसला जनता को ही करना है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सीपी जोशी की नामांकन सभा की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब वक्त आ चुका है नामांकन दाखिल करने का। नामांकन दाखिल सीपी जोशी करते हुए प्रस्तावों को एक साथ की तस्वीरें। 2 बार जीत के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में सीपी जोशी, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।